हाय गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली जीके गुरु। और आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो 14 अक्टूबर के लिए रहेगा। और प्रीवियस वीडियो के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, वीडियो पे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली करंट अफेयर से अपडेटेड रहें, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, फेमस पर्सनैलिटी हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं जो अभी अभी जिनका निधन हुआ है। तो ऑप्शंस हैं डॉक्टर AK माथुर, डॉक्टर ताहिर खान, डॉक्टर तेमसुला एओ या फिर डॉक्टर तेंगजिंग। तो राइट आंसर है इसका डॉक्टर तेमसुला आओ या एओ, जो भी, ठीक है। तो इनका अभी अभी निधन हुआ है। इनके बारे में ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये पद्मश्री रेसिपिएंट हैं। 2007 में इनको पद्मश्री मिला था और ये फॉर्मर चेयरमैन भी हैं नागालैंड स्टेट कमीशन फॉर वुमेंस के लिए, ठीक है। और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ओबेशरी में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये है डॉक्टर तेमसुला आओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन इज़ अनाउंस सक्सेसफुल बाय नासा। तो अभी अभी नासा ने एक मिशन जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। तो उस मिशन का क्या नाम है? ऑप्शन है BART, BDART, STAR या HART। तो राइट आंसर है इसका DART। DART स्टैंड्स फॉर डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। और मेन एम इसका क्या है? तो मेन एम है जैसे जो एस्टेरॉइड्स होते हैं अर्थ के बाहर, जो बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स होते हैं उनकी मूवमेंट को, उनके पाथ को चेंज कर देना, डिफ्लेक्ट करा देना, ठीक है। जैसे अर्थ को खतरा हो सकता है किसी एस्टेरॉइड से कभी टकरा जाए, ठीक है। तो ये जो कह सकते हैं मिशन एक तरीके से इसका सक्सेसफुल होना इम्पॉर्टेंट था, ताकि अगर फ्यूचर में कोई इस तरीके का एस्टेरॉइड हो जो अर्थ की तरफ आ रहा हो तो उसकी डायरेक्शन को बदल दिया जा सके, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको दिमाग में रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, बात हमने की नासा की, तो नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर जो है इसका वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। फाउंडर जो है वो ड्वेट D आइजनहोवर हैं, ठीक है। इसका गठन हुआ था 29 जुलाई 1958 यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। और इसके कह सकते हैं हेड जो अभी हैं वो स्टीव जुर्कीज है और बिल नेल्सन इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। मोस्टली यही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिल गई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द IPU। नाउ व्हाट इज IPU? IPU क्या है? तो IPU है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ठीक है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो अभी किनको जो है मेंबर बनाया गया है, ठीक है, इस इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का। तो ऑप्शंस हैं अर्पणा शर्मा, दिव्या माथुर, अपराजिता सारंगी या हिमांशी वर्मा। तो राइट आंसर है अपराजिता सारंगी, ठीक है। इनको जो है अभी मेंबर बनाया गया है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का। अच्छा, अब ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ये है क्या चीज़, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नेशनल पार्लियामेंट का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस है इसका जस्ट टू प्रमोट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर। मतलब इनके अपने मेंबर्स के बीच में कोऑपरेशन को स्थापित करना, ठीक है, डेमोक्रेसी के साथ गवर्नेंस को आगे बढ़ाना और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल, मतलब एक तरीके से आंसरेबल होना चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए अपने मेंबर्स के, इनके अपने मेंबर्स के बीच में, अब ये मेंबर्स की बात है तो मेंबर्स कितने हैं? तो मेंबर्स हैं 179। अच्छा, ये देख लेते हैं, ठीक है। ये हैं अपराजिता सारंगी और IPU के बारे में हम पढ़ रहे थे, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो इसका जो गठन है वो 1889 में हुआ, हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। प्रेसिडेंट है इसके द्वारते पचियो, ठीक है, द्वाते पार्शियो, जो भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेसिडेंट ही, ठीक है, पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कई बार पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर्स को भी दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, मेंबर्स जो है वो 179 है और पर्पस है टू प्रमोट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर्स। तो मेंबर्स 179 है इनके, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट है
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ स्टॉप्ड। अच्छा एक चीज़ और, इस क्वेश्चन से एक चीज़ और हमको पता लगा है क्या कि ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था किगैली रवांडा में हुआ था, ठीक है। अच्छा, और लगभग 18 लोगों की वोटिंग हुई थी जिसमें 12 वोट्स इनको मिले थे, ठीक है, 12 वोट्स इनको मिले थे। अब ये जो है ये रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को 15 मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी में, ठीक है। जो 15 मेंबर की एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी उसमें ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ स्टॉप्ड द मेडल टैली इन 36th नेशनल गेम्स। तो हमें जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे 36th नेशनल गेम्स अभी हमारे यहाँ चल रहा था, तो ये कहाँ पर हो रहा था, तो ये हो रहा था गुजरात में। तो इसमें टॉप किसने किया है, अभी 12 तारीख को ये ख़त्म हुआ है, तो अब इसमें टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है सर्विसेज ने, ठीक है, सर्विसेज ने टॉप किया है। इनको टोटल मेडल जो मिले हैं वो 128 मेडल्स हैं जिसमें 61 गोल्ड मेडल्स हैं। अच्छा बात करें सेकंड पोजीशन की, तो सेकंड पोजीशन पे है महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर्विसेज, ठीक है। और मेडल पूछा जाता है तो कितने गोल्ड मेडल हैं, 61 गोल्ड मेडल हैं, ठीक है। गोल्ड ही जनरली पूछा जाता है तो इसी को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अच्छा बेस्ट फीमेल प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट फीमेल प्लेयर का अवार्ड मिला है हर्षिका रामचंद्रन को, ठीक है, हर्षिका रामचंद्रन। और बेस्ट मेल प्लेयर का अवार्ड मिला है साजन प्रकाश को मिला है, ठीक है। नोट डाउन कर लेंगे कहीं पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ और इस क्वेश्चन से, ये जो डी ऑप्शन है गोवा, तो गोवा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 37th नेशनल गेम्स जो है वो कहाँ पर होगा, अब गोवा में होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे कि 37th नेशनल गेम कहाँ पे होगा, गोवा में होगा, ठीक है। जगह बता दी गई है इसमें, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो यूनियन कैबिनेट ने जो है एक स्कीम को पास किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारा जो है, ठीक है, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है, ये सारे जितने भी ये इस तरफ के जितने रीजन हैं इनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने कौन सी स्कीम पास की है। तो ऑप्शन है PM डेव इन, PMIMI, PMNERD या PMDEVLM, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है PMDEVINE। अच्छा फुल फॉर्म क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। अच्छा बात करें इस स्कीम की, ठीक है, तो इस स्कीम में लमसम 6600 करोड़ रुपए 4 साल में इस पे इन्वेस्ट किए जाएंगे, ठीक है। 2022 से 23 के फाइनेंशियल ईयर से लेके 25 से 26 फाइनेंशियल ईयर तक इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। और ये फुल्ली सेंट्रल फंडेड स्कीम है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा जो भी पैसा होगा वो सेंटर जो है वो इसको फंड करेगी, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन का काम होगा वो किसका होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इनका मेन काम होगा, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का। और फंड जो है वो सेंटर देगी। अच्छा इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिल गई। तो नेक्स्ट, which country has launched its solar telescope called the Advanced Space Based Solar Observatory, Advanced Space Based Solar और ऑब्जर्वेटरी। तो ये अभी किस कंट्री ने लॉन्च किया है, सोलर टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन है इंडिया, पाकिस्तान, जापान या फिर चाइना। तो राइट आंसर है इसका चाइना। चाइना ने ये जो एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है ASOS, ठीक है, और इसका निक नेम रखा गया है कुआफू 1, कुआफू KUAFU1, कुआफू 1, ठीक है, ये याद रखेंगे, इसका निक नेम भी याद रखेंगे कुआफू 1, ठीक है। तो इसको जो है चाइना ने लॉन्च किया है और इसका मेन काम क्या होगा, सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टडी करना, ठीक है, सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टडी करना। अच्छा बात हो रही है ये सोलर टेलीस्कोप की, तो इंडिया भी प्लान कर रहा है अपने सोलर टेलीस्कोप को भेजने का, जिसका नाम है आदित्य L1। याद रखेंगे नाम आदित्य L1, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 2023 तक इंडिया लॉन्च कर देगा। इसका मेन काम क्या होगा, जो सोलर एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करना, ठीक है, सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे। अच्छा चाइना की बात थी, तो चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, कैपिटल जो है वो बीजिंग है और करेंसी जो है वो रेनमिनबी है, ठीक है। अच्छा 7th क्वेश्चन, विच इंडियन एथलीट हैज़ बीन बैन फॉर 3 years फॉर डोपिंग। तो अभी डोपिंग के लिए इनको जो है वो बैन किया गया है, तो ये कौन सी एथलीट हैं, तो ऑप्शन है कमलप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत सिंह या शिवानी ठक्कर। तो राइट आंसर है इसका कमलप्रीत
कौर, ठीक है, कमलप्रीत कौर हैं, इनको जो है बैन कर दिया गया है 3 साल के लिए। अच्छा, ये किस स्पोर्ट से इनका मतलब कौन सा स्पोर्ट ये खेलती हैं, तो ये खेलती हैं डिस्क थ्रो, ठीक है, डिस्क थ्रो खेलती हैं। अच्छा, किस सब्सटेंस की वजह से इनको डोपिंग में मतलब इनको बैन किया गया है, किस सब्सटेंस की वजह से, किस सब्सटेंस के यूज़ की वजह से, तो स्टेनोजोलो एक सब्सटेंस है जिसका यूज़ ये इनको पाया गया इनमें, और जिसकी वजह से इनको जो है अब 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अच्छा, बात करें कमलजीत कौर की, तो ये तीसरी एथलीट हैं, इंडियन एथलीट हैं जिनको बैन किया गया है इस साल 2022 में। इसके पहले 2 एथलीट को और जो है बैन किया जा चुका है। एक स्प्रिंटर हैं धनलक्ष्मी, ठीक है, इनको भी बैन किया जा चुका है, और नवजीत कौर ढिल्लन, ठीक है, नवजीत कौर ढिल्लन, ये भी डिस्क थ्रो खेलती हैं, इनको भी बैन किया जा चुका है इसके पहले, ठीक है। तो ये तीसरी इंडियन एथलीट है जिनको बैन किया गया है। अच्छा, कमलजीत कौर की बात करें तो ये है कमलजीत कौर, ठीक है। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। इंडियाज फर्स्ट स्लेंडर लोरिस सेंचुरी विल बी नोटिफाइड इन विच स्टेट। तो स्लेंडर लोरिस एक तरीके का एक जानवर है, ठीक है, एक एनिमल है, ठीक है, जिसकी सेंचुरी बनाई जा रही है, ठीक है। स्लेंडर लोरिस सेंचुरी ये जो है किस स्टेट में बनाई जाएगी, तो ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल या फिर तेलंगाना। तो राइट आंसर है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में इसको बनाया जाएगा, और तमिलनाडु के कारूर और दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट को मिला के जो इनका जो 11,806 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट एरिया है उसको मिला के ये बनाया जाएगा, और इसका नाम होगा कदावुर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी, कदावुर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी, KADAVUR, ठीक है, KADAVUR स्लेंडर लोरिस सेंचुरी ये बनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर भी आता है, ठीक है, तो ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और इसके लिए जो सेंचुरी बनाई जा रही है वो कदावुर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी है, और किसको किसको कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला के बना रहे हैं, तो करूर और दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट को मिला के बना रहे हैं तमिलनाडु में। अच्छा, अब इस एनिमल की फ़ोटो देख लेते हैं। तो ये है स्लेंडर लोरिस, ठीक है, बहुत ही प्यारा जानवर है, लेकिन ये अब इंडेंजर्ड हो चुका है। अच्छा, बात थी तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि, और CM है KM स्टैलिन, ये हैं KM स्टैलिन, ठीक है, ये याद रखेंगे। कैपिटल जो है वो चेन्नई है, ठीक है। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स था वो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। ओके।